हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दो चर। चर का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। चर यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का जब हम गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं चर। यहाँ दो चर यानी कि दो अल्फ़ाबेट एक साथ यूज़ होने वाले हैं, और वो भी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनके में अधिकतम घात सिर्फ एक होती है। मतलब सबसे बड़ी घात जो होती है वो एक ही होती है, उससे बड़ी घात कोई दूसरी नहीं होती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होंगे जिनकी घात एक ही होगी, लेकिन उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दो होंगे। जैसे या तो एक्स वाई का यूज़ हो या ए बी का यूज़ हो, ऐसे यूज़ होगा। तो इनमें के बारे में ही हम आगे समझने वाले हैं। तो जो समीकरण होते हैं वो किसी ना किसी रेखा के होते हैं, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं इसमें कि कौन कौन सी या किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो हमारे पास नॉर्मली ये कहा जाता है कि तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहला होता है ये क्रॉस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब दो रेखाएं हैं। ये दोनों रेखाओं जहां आपस में काट रही हैं यानी एक दूसरे को काट रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। एक दूसरे को जो भी रेखाएं काट रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जो भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ये रहा प्रतिच्छेदी रेखाएं, उनका एक हल होता है। एक हल का मतलब क्या है कि वह एक जगह पर आपस में मिलती हैं, इसीलिए उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और उसका एक हल होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही दूसरा हम देख लेते हैं। अब दूसरे में क्या होता है, दो रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, कहीं भी हम बीच में चेक करेंगे ये समान दूरी पर होगी, तो इसलिए इन्हें बोलेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखा समान दूरी पर होती हैं, इनका कोई भी हल नहीं होता क्योंकि ये कहीं मिलती ही नहीं है। समान दूरी पर दोनों डिस्टेंस पे चल रही है तो मिलेगी नहीं कहीं, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही ये है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा। अब मान लो कि भाई एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो उसके तो अनेक हल होंगे, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट उसका एक हल होगा, क्योंकि वो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है। तो इसमें अपरिमित रूप से या उसे क्या बोलते हैं कि हाँ, इसमें अनेक हल होंगे, इसका कोई एक हल नहीं, अनेक हल होने वाले हैं। तो इसका बोलते हैं संपाती रेखाएं। जो समान दूरी पर चलती है उन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं, और जहाँ जो एक दूसरे को काटती हैं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाएं, इसी को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ये एक एक रेखाएं जो हैं ये एक एक समीकरण के बराबर है। इसमें दो चर होंगे यानी दो इंग्लिश के वर्ड होंगे हर एक रेखा में। तो इसका ही आगे फॉर्म और बड़ा किया गया है ताकि हम नॉर्मली जिन भी रेखाओं के मतलब आपस में कट करेंगे या कुछ भी होगा, तो जैसे कि नॉर्मली आगे के जो टॉपिक होंगे वो प्रतिच्छेदी रेखा संबंधित होंगे, क्योंकि उसमें उसके हल पूछे जाएंगे कि एक्स और वाई का मान बताइए, यानी कि जो प्रतिच्छेदी रेखा हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, उससे जब हम निकालेंगे तो वहाँ से हमें एक्स और वाई का मान पता चलेगा। एक्स वाई मैं यानी यहाँ पर मैं नॉर्मली वो दो चर ले रहा हूँ, जो दो चर की बात हम लोग वीडियो के शुरुआत में कर रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में दो चर आ गए, यानी कि एक एक्स आएगा एक वाई आएगा। अब जो नॉर्मली मान लीजिए यहाँ जो दो रेखाएं हैं, इन्हें ग्राफ पे जब भी दर्शाते हैं, तो ग्राफ के वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ में नॉर्मली एक्स और वाई अक्ष होता है। ये होता है, ये वाला होता है एक्स अक्ष, और ये वाला होता है वाई अक्ष। तो एक्स वाई जो होता है, या फिर एक्स वाई यहाँ पर नॉर्मली इसलिए लिया जाता है ताकि एक्स यानी एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स अक्ष पर उसका मान क्या होगा, और वाई यानी कि वाई अक्ष पर उसका मान क्या होगा किसी भी रेखा का। ये चीज़ जानने के लिए कि हाँ, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कोई भी दो रेखाएं आपस में कहाँ मिल रही है। मान लीजिए हम कोई भी दो समीकरण ले लेते हैं, अब उसमें एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स वाई यानी कि एक्स का मान कि एक्स पर कहाँ और वाई पर कहाँ, ये जो दो रेखाएं हमने ले ली तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं। तो इस समीकरण में ये जो पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है, ये पॉइंट है, इसका मान क्या है, इसका हल क्या है, ये देखने के लिए हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं।
जिससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसी के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।